का एक पूर्ण हुआ। आज मैया को जो शरीर जल गया था, भोले बाबा ने उठाया, अपने सिर पर रख लिया, तीनों लोकों में डोले, कोई शांति नहीं मिली। मैया के बारे में रोने लगे तो विष्णु भगवान ने चक्र से मैया के शरीर को काट डाला। जहां जहां मैया के शरीर के अंग गिरे, वहीं हमारे भारत से लेकर नेपाल, पाकिस्तान, भूटान तक 51 देवी की पीठ बन गई। जैसे नेत्र गिरे वहां नैना देवी, मन गिरा वहां मनसा देवी, समझ रहे, कंगड़ा देवी, जहाँ कान गिरे वहां कंगड़ा देवी। वैष्णो देवी को छोड़कर जितनी देवियां हैं सब मैया के अंगों से बनी हैं। अब भोले बाबा आकर अपने आसन में बैठ गए तो देवताओं ने कही ऐसा करो भैया, हम तो अंग भंग है गए, अंग भंग है रहे, हमारे अंग शांत करवा। तो ब्रह्मा जी गए, सबसे पहले ब्रह्मा जी को देख करके भोले बाबा खड़े हो गए, प्रणाम किया, क्योंकि भोले बाबा जगत पूजनीय हैं। लेकिन ब्रह्मा जी से पैदा होने के नाते जैसे वामन भगवान परमात्मा हैं, लेकिन कश्यप जी को पिता होने के नाते प्रणाम करते हैं, ऐसे ही भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। जगह महाराज ये देवता बेचारे बड़े दुखी हैं, इन्हें भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली, नहीं आदत बन गई है, तो दाढ़ी लगाए दो, तो 2-4 बाल लगा दीजिए, कहीं जाए से काम चलाओ। सारे देवताओं को भगवान ने अंग दिए और आज सब देवता संतुष्ट होकर परमात्मा को प्रणाम करके चले गए। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, वाई बेटी जो जल गई सती जी, उन्होंने हिमालय के बेटा हैं, हिमालय के बेटा हिमांचल, उनके जहाँ मैया, उनकी पत्नी को नाम मैना, और मैना के जहाँ मैया ने प्रकट हो गया, मैया ने जन्म ले लिया। नारद जी मैया का नामकरण करने आते हैं, तब इनके नाम गौरा और उमा इत्यादि और पार्वती इत्यादि नाम पड़ते हैं। जबकि महाराज बताओ इनका भविष्य क्या होगा। बोले इनका पति होगा चंगा होगा, भिखुंगा होगा, सिर पर जिसके गंगा होगी और तीनों लोकों में चंगा होगा, ऐसा इनको पति मिलेगा। न सास होंगे न ससुर होंगे, केवल यही होंगे, न घर होगा न द्वार होगा, आराम से खुले मैदान मस्ती होगी। मैना बोली बाबा, अरे कहीं दक्षिणा कम पड़ रही दे देंगे, लेकिन ऐसा भाग्य मत बताओ। बोले यही सत्य है, और वो भी ऐसे नहीं मिलेगा। कब? जब तुम्हारी बेटी तपस्या करेगी, तपस्या करके अपने को भोले बाबा की पत्नी बनाना चाहेगी और बर रूप में भोले बाबा को मांगेगी, तब भोले बाबा मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, और ब्याह उन्हीं को जाएगी। इतना कह के नाराज चले गए। धीरे धीरे मैया इधर बड़ी हुई। इधर क्या हुआ, इधर भोले बाबा अपने यहाँ आराम से आश्रम में रहते हैं अकेले। इधर एक तारकासुर नामक राक्षस हुआ, जो हिरण्यकश्यप के वंश में पैदा हुआ है। शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा है। ये अंधक का बेटा है। तो तारकासुर माताओं से वरदान मिला हुआ है कि भोले बाबा का बेटा ही उसको मारेगा। तो उसने ये सोच लिया कि भोले बाबा की तो भाई शादी न भई है, अब इनकी शादी कब होगी, बूढ़े तो है गए, न इनकी शादी होवेगी न इनका बेटा होवेगा, तो हम मरेंगे ही नहीं। और जब व्यक्ति ये जान लेता है कि हम मरेंगे नहीं, तभी वो पाप करता है। तो आप लोगों से निवेदन कि मौत को और भगवान को रोज याद करो। अगर ज्यादा अभिमान हो जाए तो एक चक्कर मरकट का जरूर लगा लेना, और सोचना कि अभिमान मत कर बंदे, एक दिन तेरा हाल भी उन्हीं लोगों जैसा होना है जैसे ये रट के राख हो गए, तू भी एक दिन राख हो जाएगा। इसलिए कभी कभी मरकट का चक्कर भी लगा लेना चाहिए। एक बार बोलो जय जय श्री। आज भोले तारकासुर नामक राक्षस बड़ा उद्यम करने लगा, तो देवता त्राय त्राय करने लगे। सब देवता हाथ जोड़ के भोले बाबा के पास गए कि भोले बाबा तुम विवाह कर लो। बोले सुनो सुनो, विवाह नहीं करूंगा। अरे एक विवाह के मारे तो ये हालत है मेरी, विवाह नहीं करूंगा। और शादी तो बर्बादी, शादी से बर्बादी होती गोने तो हो गया रोना, और काम अग्नि में जले दोनों सपने शांत मिले ना। गुरुजी भजन लिखते हैं हमारे, शादी से बर्बादी होती गोने तो हो गया रोना। तो शादी से बर्बादी होती है, और शादी तो एक ऐसा लड्डू है जो खाए ले वो भी दुखी और जो न खाए वो दुखी। जाकी है गई है वो दुखी, और जाकी न भाई वो दुखी। बोलिए एक बात जय जय श्री। सच्ची घटना बताता हूँ माता, आज तक शादी करके कोई सुखी नहीं हुआ। एक जगह में कथा कह रहा था, तो वहां विदाई हो रही थी, लड़की की विदाई, जब लड़की जाती है ना, विदाई हो रही थी। ध्यान